नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वस्ता और ईरान के हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो इस जानिब एक वाज़ेह इशारा कर रही हैं कि अमरीका ईरान में कोई बड़ा एडवेंचर करने जा रहा है। और इससे पहले जो अमरीका की तैयारी थी और एक स्ट्राइक जो कि होने जा रही थी और उसे एन मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने रोका था, उससे भी बड़ी स्ट्राइक की तैयारी, जिसमें B-2 बमबार तैयारे, B-52 बॉम्बर्स और F-35 फाइटर जेट्स, ये इस वक्त किस तरह से मशरिक़ वस्ता की तरफ रवां दवां हैं और होने क्या जा रहा है, अंदर खाते खिचड़ी क्या पक रही है, और ईरान ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने हम रख रहे हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर भी करें। नाज़रीन इकराम, जो सीनियर यूएस ऑफिशियल्स हैं जो कि इसराइल के अंदर डिप्लॉयड हैं, इसराइल के अंदर मौजूद हैं, और आपको पता है कि इसराइल और अमेरिका की जो क्लोज कोऑपरेशन है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है पूरी दुनिया में, कि जितना कुर्ब दो मुल्कों का है और जितना करीब रहकर दोनों मुल्क काम करते हैं और हर चीज में ऑन बोर्ड होते हैं। अब नाज़रीन इकराम, इसमें बताया जा रहा है कि जो सीनियर यूएस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसराइल के अंदर मौजूद जो डिप्लॉयड हैं उन्होंने इसराइल के मीडिया को यह बताया है कि आ स्ट्राइक ऑन ईरान इज बीइंग एक्टिवली प्रिपेयर्ड। ईरान के ऊपर स्ट्राइक की तैयारियां अभी भी की जा रही हैं और इस स्ट्राइक को नागुज़ीर समझा जा रहा है। यह स्ट्राइक होनी ही होनी है। जो टाइमिंग है स्ट्राइक की वो इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है, यानी अगर किसी चीज के ऊपर अभी सोच विचार है वो इस पर नहीं है कि स्ट्राइक होगी या नहीं होगी। फिर इसके साथ ही साथ ईरान में कल ईरान की जो नेशनल पुलिस कमांड है उसने कहा कि हमने अफगानिस्तान वाली साइड से आने वाले और दीगर हमारे मुल्क के बाहर से आने वाले जो हथियारों की एक खेप है जो कि शायद इन प्रोटेस्टर्स के लिए इस्तेमाल होनी थी और इन प्रोटेस्टर्स के हाथ लगनी थी, ये ईरान का क्लेम है, वो हथियारों की खेप भी इन्होंने पकड़ी। यानी अभी भी जो प्रोटेस्ट हैं जो कि थमे और अब दोबारा से इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि ईरान के अंदर हुकूमत मुखालिफ और रिजीम मुखालिफ प्रोटेस्ट जो है वो इरप्ट करेंगे और एक मरतबा फिर जो है जो आग लगाई जाएगी और तेहरान और बाकी जो शहर है वहां पर अनसर्टेनिटी होगी, सीरियसनेस होगी इन क्लैशेस के अंदर और तेहरान जलेगा। ये बातें जो है ये वो अकाउंट्स जो कि ईरान मुखालिफ अकाउंट्स है वो इस वक्त करना शुरू हो चुके हैं कि दोबारा से प्रोटेस्ट की एक और वेव। बल्कि अब तो नाज़रीन इकराम 60,000 वेपन्स पहले, फिर अब 10 अफगान और 6 इंडियन शहरी जो इन्होंने पकड़े थे प्रोटेस्ट के दौरान ईरान वालों ने, और अब उन्होंने कहा है कि हमने अफगानिस्तान की सरजमीन से ईरान में स्मगल होने वाले हथियार भी पकड़ लिए हैं। और ये जो है जो अफगान और इंडियन नेशनल्स इन्होंने पकड़े थे 6-7 दिन पहले, उनसे ये इंफॉर्मेशन इन्हें मिली। यानी अभी भी हथियार पहुंच रहे हैं और ये हथियार किसके लिए पहुंच रहे हैं? अगर हुकूमत के लिए नहीं है तो इससे कुछ बड़े अहम तरीन सवाल जो है वो खड़े होते हैं। अब जरा नाज़रीन इकराम, इसराइल के अंदर मौजूद यूएस ऑफिशियल्स तो ये बात कर रहे हैं, ईरान का स्टेट मीडिया जो है, जो सरकारी मीडिया है, उसने ये खबर दी है कि ईरानियन गवर्नमेंट, ईरान के अंदर मौजूद जो हुकूमत है उसका ये यकीन है, वो ये बिलीव करते हैं कि ट्रंप इज ट्राइंग टू डिसीव ईरान। ट्रंप ईरान को धोखा दे रहा है एंड ही विल इवेंचुअली अटैक ईरान सून। इसराइल को भी यही बता दिया अमेरिका वालों ने कि हमने हमला करना ही करना है। ईरान को खुद भी ये पता है, इस बात का इदराक है कि अमेरिका धोखा दे रहा है, ये ईरान का कहना है और ईरान के स्टेट मीडिया का कहना है। इसके साथ ही साथ अब यूएस ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को ये क्लेम भी किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के ऊपर स्ट्राइक जो थी जिसे इन्होंने कैंसिल किया है मौके पर, उसकी एक वजह यह भी थी कि जो नेसेसरी इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, देखें जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम होता है जैसे आयरन डोम है और दीगर, वो कोई भी आने वाला ड्रोन, फाइटर जेट, मिसाइल, रॉकेट, किसी भी चीज को इंटरसेप्ट करते हैं और जब वो इंटरसेप्ट होता है तो उसे फजा में तबाह करने के लिए एक मिसाइल छोड़ा जाता है जमीन से, उसे इंटरसेप्टर मिसाइल कहते हैं। तो अब ये बताया जा रहा है कि अगर लार्ज स्केल ईरानियन काउंटर अटैक होता है, जो कि होना था डायरेक्ट इसराइल पर और अमेरिकी बेसिस पर, इसराइल के पास उस वक्त कंप्लीट रेडीनेस नहीं थी जब ये पिछले दिनों अमेरिका के सदर ट्रंप जो है उन्होंने अटैक करना था। और इसराइल ने इससे पहले जो जून की जंग है उसके अंदर अपने जो स्टॉक पाइल है, जो अपना पूरा जखीरा है, उसकी मेजॉरिटी जो है वो इस्तेमाल कर दी थी इंटरसेप्टर मिसाइल्स की। इसलिए इसराइल जो है वो अब मुकम्मल तौर पर ज्यादा तैयारी जो है उसकी तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है और बहुत तेजी से इसराइल के अंदर हथियारों की खेप भी पहुंचाई जा रही है ताकि इसराइल जो है वो अपना दिफा कर सके ईरान पर होने वाले हमले के बाद, क्योंकि ईरान ने फौरी तौर पर हमला अमेरिकी बेसिस पर मिडिल ईस्ट में और इसराइल पर करना है और इसे ईरान अनाउंस भी कर चुका है कि ये लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे। अब नाज़रीन इकराम, ईरान की तरफ खतरे की घंटियां जो है वो दोबारा से बजना शुरू हुई हैं। कल तेहरान में 3 धमाके हुए और ये इंटरनल सैबोटाज था, यानी ये अंदर ही कुछ ऐसी कार्रवाई हुई, बाहर से कोई चीज नहीं आई ईरान के अंदर, ये कंफर्म है। लेकिन अंदर से जो मामला है वो इस वक्त ये हुआ है और 3 जो ये धमाके हैं ये भी हुए हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिकी फजाइया के C-17A4 4 जो C-17A ग्लोब मास्टर तैयारे हैं, ये अमेरिका के अहम तरीन फौजी अड्डे डेगो गार्शिया पहुंचने के लिए रवाना हुए हैं। ये अड्डा जो है नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि ये जो अड्डा है अमेरिका का, जहां पर अमेरिका के ये तैयारे पहुंच रहे हैं, ये अड्डा B-2 और B-52 जैसे तवील फासले के बमबार तैयारों का मरकजी मरकज है, यानी मेन जो जगह है ना। देखिए B-2 बॉम्बर, B-52 तो फिर भी उड़ता है कहीं से, B-2 बॉम्बर जो है अमेरिका किसी अपने एलाइज के बेस पे भी नहीं उतारता, वो सीधा
सीधा अमेरिका से परवाज भरता है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी का दुनिया को पता ही नहीं वो क्या कमाल चीज है, ठीक है जी, और वो इतनी बड़ी तबाही मचाता है। और ये जो जंग हुई थी जून के अंदर, उसमें ईरान की एटमी तंजीबात पर B2 बॉम्बर्स ने मैसिव वो पेनिट्रेटर ऑर्डिनेंस जो बॉम्ब्स हैं वो इन्होंने फेंके। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अड्डा अमेरिका का है जहां पर ये तैयारे पहुंच रहे हैं, डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये B2 और B52 बॉम्बर्स का मरकज है, और दिफाई माहिरीन इसे ईरान के खिलाफ मुमकिना अमरीकी फौजी तैयारियों का एक वाज़ेह इशारा भी करार दे रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ USA के KC-46 से पेगासस एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर, ये नाज़रीन इकराम एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर है जो फजा में रिफ्यूलिंग करता है। ये 3 F-35I फाइटर जेट्स जो हैं उन्हें ये कंपनी कर रहा है। 3 फाइटर जेट्स जो हैं F-35 तैयारे, B2 B52 की खबर आ गई। 3 F-35 तैयारे जो हैं वो उड़े हैं जी, जो रॉयल एयरफोर्स मिडन हॉल यूके का अमेरिका का बेस है वहां से नेवेटिम एयर बेस इसराइल, और इन 3 फाइटर जेट्स के साथ अमेरिका का रिफ्यूलिंग टैंकर भी है ताकि ये सही सलामत पहुंचे और इनकी अगर फजा में इन्हें तेल की जरूरत पड़े तो इनकी फजा के अंदर ही रिफ्यूलिंग कर दी जाए। और ये जो रिफ्यूलिंग टैंकर है अमेरिका का, ये ओपन सोर्स डाटा अवेलेबल है, फ्लाइट ट्रैकर पे या फ्लाइट रडार पे जा सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 17-46027 और इसका कॉल साइन है ब्लू 41। तो एक तरफ इसराइल ये F-35 तैयारे पहुंच रहे हैं, ठीक हो गया जी। अमेरिका के बाकी ग्लोब मास्टर तैयारे उस बेस पर पहुंच रहे हैं जो B52 और B2 बॉम्बर जो हैं उनका मरकज है। फिर इसके साथ ही साथ जो वॉशिंगटन पोस्ट है, अमेरिका का बड़ा मौकर अखबार है, उसने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। वॉशिंगटन पोस्ट का क्लेम है कि द US सेंट्रल कमांड CENTCOM हैज ऑर्डर्ड टू प्लान फॉर मिलिट्री पर्सनल। जो CENTCOM है, सेंट्रल कमांड है अमेरिका की फौज की, उसने कहा है कि हमारे जो मिलिट्री पर्सनल है, हमारे जो फौजी हैं, हमारे जो जर्नैल हैं, 24/7 आपने अब काम करना है अगले कुछ दिन, ताकि अगला पूरा महीना हाई लेवल सपोर्ट आप लोग प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को, वॉशिंगटन पोस्ट को सीनियर पेंटागन जो अमेरिका का महकमा दिफा है उसके एक ऑफिशियल ने बताया कि US प्रेसिडेंट के पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी कि वो ऑर्डर करें स्ट्राइक्स ईरान पर इन द नेक्स्ट 2 और 3 वीक्स, अगले 2 से 3 हफ्तों में, व्हेन US मिलिट्री रिसोर्सेज हेडिंग टू द रीजन विल बी इन प्लेस। जब अमेरिका के जो मिलिट्री के रिसोर्सेज हैं, असासे हैं, वो जो इस वक्त हमने रवाना कर दी, जब हर चीज पहुंच जाएगी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये बेसिकली जो टाइम हमने बाय किया है, ये वॉशिंगटन पोस्ट को इन्होंने बताया कि ये इसराइल को मदद फराहम करेगा कि वो अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स और अपने दिफा को जरा सेट कर ले, वो अपनी फील्डिंग सेट कर ले, फिर अमेरिका जो है वो हमला करेगा। और इस चीज को एक बहुत बड़ी और एक गेम चेंजर खबर के तौर पर देखा जा रहा है। लेट्स सी नाज़रीन इकराम, ये मामला कहां पर जाकर रुकता है, लेकिन जंग के बादल जो है वो अभी भी मंडला रहे हैं, सूरत हाल अभी भी कशीदा है और मामलात जो हैं वो इस वक्त अच्छे खासे खराब हैं। और इस सारी सूरत हाल में देखना यह है कि ये अब कब होता है, लेकिन ये अब नागुज़ीर और अनअवॉइडेबल होती जा रही है अनफॉर्चुनेटली जंग। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान से।